खतरे में पुतिन की जान। ना ना ना, ये कैंसर वाला मामला नहीं है, मामला संगीन है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का वॉर अपडेट। पहला और आखिरी आज का वॉर अपडेट है। इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए ताकि आपको यूक्रेन और रूस की सारी जानकारियां विद प्रूफ मिल जाए और फिर आपको किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत न पड़े। व्लादिमीर पुतिन की जान को खतरा कैंसर से नहीं है। हालांकि ये भी बात चल रही है कि उनको कैंसर है और आने वाला वो नया साल देख नहीं पाएंगे। ये कई जगह है, लेकिन रूस की विपक्ष की पार्टी के एक बड़े नेता जो यूक्रेन में रहते हैं, उन्होंने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन को उनके ही करीबी के द्वारा आने वाले कुछ समय में कत्ल कर दिया जाएगा। ल्यापोरोव मारे नाम के इस व्यक्ति ने जिस बात को कह दिया है वो कोई कह नहीं सकता। हालांकि व्लादिमीर पुतिन सच में खतरे में हैं, क्योंकि जब भी वो कोई मीटिंग करते हैं, लॉन्ग टेबल पर बैठते हैं, यानी वो रमज़ान कादिरोव से भी मिलते हैं तो काफ़ी लंबी टेबल होती है। टेबल के उस तरफ दूसरा व्यक्ति और इधर व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जब गिरजाघर में जाते हैं तो पूरे गिरजाघर का खाली करवाया जाता है। पादरी से भी काफ़ी दूरी बनाकर खड़े होते हैं। ऐसे में ये लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन को सच में उनकी जान का खतरा है। 7 अक्टूबर को व्लादिमीर पुतिन का बर्थडे है। इनके अनुसार जिसने ये दावा किया है, उनका कहना यह है कि उससे पहले, उनके बर्थडे से पहले उनको मारने की साजिश कंप्लीट हो जाएगी। व्लादिमीर पुतिन अपना बर्थडे नहीं मना पाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि व्लादिमीर पुतिन ये जंग हारने की वजह से अपनी ताकत लगभग खो ही चुके हैं और खो देंगे, और इसी साल में ही अपना वो उत्तराधिकारी चुन लेंगे, यानी अपनी जगह वो किसी और को नियुक्त इसी साल करने वाले हैं। वहीं दोस्तों, लाइव मीटिंग चल रही थी व्लादिमीर पुतिन की अपनी नेताओं के साथ, जितने उनकी कैबिनेट है उन सभी के साथ मीटिंग चल रही थी। उपराष्ट्रपति के साथ डेनिस जिनका नाम है, उनसे वो बातचीत कर रहे थे, और ये पूरा जो मीटिंग चल रही थी रूस के नेशनल टेलीविज़न पर लाइव ब्रॉडकास्ट करके पूरे रूस के लोगों को दिखाया जा रहा था। इसी बीच व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा उपराष्ट्रपति डेनिस के ऊपर फूट गया। डेनिस असल में उपराष्ट्रपति भी हैं रूस के, और वहाँ के उद्योग मंत्री भी हैं, जिससे वो बिजनेस करने का सारा काम रूस का संभालते हैं डेनिस। तो डेनिस पर बुरी तरह से भड़क गए, क्योंकि डेनिस को 700 लड़ाकू विमान समेत कुछ हेलीकॉप्टर की डील करने को पुतिन ने काफ़ी पहले कह दिया था। कहा था कि जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट हमारी सेना को प्रोवाइड करवाए जाएं, जिस पर डेनिस सफाई दे रहे थे और कह रहे थे कि काम चल रहा है। इस पर व्लादिमीर पुतिन भड़क गए और बीच में डेनिस को, उप प्रधानमंत्री को रोकते हुए कहा, हमको बेवकूफ़ मत समझो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मेरे मंत्रियों ने बताया है कि 700 एयरक्राफ्ट दूर की बात, अभी तुमने उनके लिए कोई प्लान, कोई खाका, कोई डॉक्यूमेंट ही साइन नहीं किया है। जब एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो आगे काम पूरा कैसे होगा। व्लादिमीर पुतिन गुस्से में इसलिए और आ गए क्योंकि उप प्रधानमंत्री डेनिस के ऊपर रूस की सेना को हथियार प्रोवाइड करवाना, उनकी ज़रूरत के हिसाब से सारे हथियार को प्रोवाइड करवाना उप प्रधानमंत्री डेनिस के हाथ में ही है, और रूस की सेना को फाइटर जेट से लेकर लड़ाकू हेलीकॉप्टर से लेकर हथियारों की कमी हो रही है। इसके चलते हुए व्लादिमीर पुतिन बुरी तरह से भड़क गए और ये सारी चीज़ें लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी। उधर रूस ने खैरसन के इलाके पर हमला करके आधे से ज़्यादा इलाके को खंडर में बदल दिया है। इसके बाद आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने यह क्लियर कर दिया है कि बेलारूस इस जंग में शामिल हो सकता है।
रूस ने कहा है कि अगर उसको उकसाया गया, बेलारूस को उकसाया गया, तो इस जंग में शामिल होने में समय नहीं लगाएगा। दोस्तों, सोलेदार के इलाके को, यूक्रेन का एक बड़ा शहर सोलेदार, जिसको रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने घेरा और उस पर खतरनाक हमले किए। दोस्तों, ये खतरनाक हमले देख लिए आपने। अब आप समझ लीजिए, रूस ने ऐलान कर दिया कि सोलेदार का पूरा इलाका रूस के पूरी तरह से कब्जे में है। जानकारी के लिए बता दूं, सोलेदार का ये इलाका नमक के खदानों से भरा हुआ है और इसी पर वैगनर ग्रुप कब्जा चाहता था, जो उसने हासिल कर लिया। साबित करने के लिए सोलेदार के पूरे शहर की तस्वीर मैं आपको ड्रोन फुटेज से दिखा रहा हूं, देखिए। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि नेटो भी इस जंग में शामिल होने की हरकतें शुरू कर चुका है। नेटो ने रोमानिया की तरफ अपने स्पाई, जी हां, जासूसी जहाज भेज दिए हैं, जो अगले कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे और रूस के खिलाफ काम शुरू कर देंगे। अब सुनिए बड़ी बात, नेटो के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य है। नेटो के सभी साथियों को यूक्रेन को हथियार देने चाहिए। उधर लातविया और लिथुआनिया के बीच गैस पाइपलाइन थी, धमाका हो गया, फट गई है। बड़ा धमाका हुआ है और बड़ा नुकसान, और मैं लिख के दे रहा हूं, कुछ दिन में अपडेट आ जाएगा, इसकी सच्चाई सामने आएगी। यह भी किसी न किसी हमले का ही शिकार हुआ है। ये गैस पाइपलाइन ऐसे नहीं फटी है, जरूर ये कोई हमला होगा। वहीं जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि यूक्रेन को हम टैंक देने के लिए सोच रहे हैं, अभी हमने कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे। याद है, रूस ने अपना यूक्रेन के लिए कमांडर बदल दिया तीसरी मर्तबा। इस पर रूस पर साफ साफ अमेरिका ने कहा ये जो किया है ये पागलपन है। तो अमेरिका का परेशान हो जाना इस बात की दलील है कि शायद पुतिन ने सही फैसला लिया। भारत और चीन का रिकॉर्ड तोड़ा है बिजनेस करके, ऐसे ही रूस और चीन का रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस हो गया है। दोनों ने जमकर एक दूसरे के साथ बिजनेस किया है और इतिहास में पहली बार चाइना और रूस ने इतने बड़े स्तर पर बिजनेस किया है। वहीं यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर फिर से पाबंदियों का जत्था ठोक दिया है। यूरोप के सभी देशों का कि ईरान रूस को लगातार मदद इस जंग में कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने भी सख्त फैसला ले लिया है। पुतिन उन सभी नागरिकों की प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं जो रूस को छोड़कर फरार हो गए हैं या फिर रूस की सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सारी दुनिया को मालूम है सुपर पावर रशिया है, न्यूक्लियर सबसे ज्यादा है। अब यूरोपीय यूनियन चाहता है कि रूस के न्यूक्लियर पर पाबंदी लगा दी जाए। वहीं रूस काफी आक्रामक हो सकता है और बड़ा हमला कर सकता है। अगर रूस का दिमाग फिरा तो ये जंग काफी खराब हो सकती है। जैसे आपकी स्क्रीन पर ये रशियन मीडिया पर सीधा सीधा रूसी अधिकारी ने सीधा कह दिया है कि पोलैंड के ऊपर बेलारूस की जमीन से, ध्यान से सुन लीजिए, पोलैंड के ऊपर बेलारूस की जमीन से न्यूक्लियर रूस को दाग देना चाहिए। इससे नेटो का जो आर्टिकल 5 है रूस के खिलाफ, वो ट्रिगर नहीं करेगा। कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं कर पाएगा रूस, हम पर इल्जाम नहीं लगेगा और हम पोलैंड को मिटा भी देंगे। दोस्तों, दूसरे देशों को तेल देने के लिए दूसरे देशों से ही टैंकर मंगवाता था। खाली टैंकर आता था, उसमें तेल देता था रूस और वो लेके चले आते थे। इससे पाबंदी उन पर भी लग रही थी, इन पर भी लग रही थी। अब रूस ने पाबंदियों से बचने के लिए अपने ही ऑयल टैंकरों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, वो भी भारी मात्रा में। रूस का एक कैदी जिसने अपनी मां का कत्ल कर दिया था,
और उम्र भर की सज़ा भुगत रहा था। व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि सभी कैदी जो भी रूस की तरफ से लड़ेगा उसको इनाम दिया जाएगा और आज़ाद कर दिया जाएगा। ये व्यक्ति भी यूक्रेन के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने, उसकी सरकार ने उस शख्स को हीरो करार दिया और शहीद करार देते हुए उनको मेडल दिया, उसके परिवार वालों को मेडल दिया और सरकारी मदद उसके पूरे परिवार को ताउम्र मिलती रहेगी। उधर जापान ने ऐलान किया है 95 मिलियन डॉलर खर्च करेगा यूक्रेन को दोबारा से बनाने में। उधर बैखमत के इलाके में रूसी सैनिकों को यूक्रेन के सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया। Що ви, блядь, воїни Вагнера? Взяли Бахмут, Солідар, контракт закінчить. Кажіть слава Україні! Слава Україні, не чую! Слава Україні! Слава Україні! इसके बाद अंधेरा होते ही आर्टिलरी और टैंक से रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर बड़े हमले कर दिए। दोस्तों, ये थी अभी तक की सारी ताज़ा जानकारियां। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिए। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सिर्फ वॉर अपडेट नहीं, दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें हम आपके सामने लेके आते हैं और वही खबर लेके आते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है और जो गोदी मीडिया आपसे छुपाता है। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।